आप सभी को राजस्थान के सितारे और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे अनिल भार्गव सर से मिलाना चाहता हूं। और उनसे एक छोटा सा उनका एक सवाल था और बड़े दिन से मिलने के लिए ललायक थे कि एक बार मेरे को डॉक्टर साहब से मिलना है। तो आज वो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। अनिल सर को लेकर के हम सर के पास गए, सर की भी इच्छा पूरी हुई। और अनिल सर का डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना है ये आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मन में शंकाएं कोई नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी बातें हैं, जो मैंने सुना है, वो सब एक महामानव का सा निर्माण करती हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले इंसान हैं, गाय पशुओं के साथ में रहने वाले इंसान हैं, और उनका लोगों के प्रति असीम प्रेम है, स्नेह है। तो आज जब मैं उनके दर्शन करने पहुंचा और उनसे मुलाकात हुई, तो उनको देख के ही एहसास हो गया कि क्यों लोग इनके इतने दीवाने हैं। उन लोगों को देख के उनके चेहरे पे जो प्रेम उपजा, जो स्नेह दिखाई दिया ना, वो अद्भुत था। और जिस वातावरण में उनसे बात हुई, मैं तो दीवाना हो गया। वहाँ इतनी भीड़ बैठी थी, इतने लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। वो एक एक आदमी के पास जाके मिल रहे थे, उसका नाम जान रहे थे, उनके गांव के बारे में पूछ रहे थे, गांव का हालचाल पूछ रहे थे, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे थे, अपने असिस्टेंट को निर्देश देते जा रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अद्भुत, ऐसा लगा कि हम किसी राजनेता से नहीं, किसी संत के आश्रम में आए और वो सबको पूरा संतुष्ट करते हैं। तो मैं तो दिल से इतना खुश हूँ और मन कर रहा है कि भविष्य में जब भी कभी उनसे फिर मिलूं, तो एक बार शब्द मेरे पास कम पड़ते जा रहे हैं कि मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ। उनके वो कहना क्या था कि सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। उस महामानव के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि जो भी वहाँ जाता है ना, उसमें उनके अंदर डॉक्टर साहब में अपने ही किसी बड़े की छवि देखता है कि मेरे ही परिवार के, मेरे ही घर के कोई बड़े सदस्य हैं, और उनकी हर बात को वो मानता है। बहुत खुशी हुई आपको दोस्तों, ये मौका देने के लिए AK भाई और रुक्मेश सर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से करवाई। आज मैं उनका मुरीद हो गया हूँ, दीवाना हो गया। देखो सर, दूसरा ये थे अपने अनिल भार्गव सर। दूसरा AK मीणा जी, जिनका धन्यवाद बापू सॉन्ग आया, और मूलतः लालसोट से निवासी हैं, वर्तमान में BSF में ये फौज में हैं। लेकिन इनका बचपन से एक सपना था कि मैं जीवन का पहला, इन्होंने जन्मदिन मनाया आज, और बोला मेरा लाइफ में एक सबसे अच्छा, एक खूबसूरत सपना है कि मैं डॉक्टर साहब के हाथ से केक कटवाऊं। आज उनका भी डॉक्टर साहब के हाथों से केक कटा। उनका क्या कहना है साहब के बारे में, आपको सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं भी जन्मदिन मनाऊं, लेकिन मेरी एक सोच थी कि यार मैं जन्मदिन, मैंने दुनिया के लिए ऐसा क्या किया है कि मैं जन्मदिन मनाऊं। लेकिन अभी वो वक्त आ गया है और मुझे लगा कि जैसे मैं धन्यवाद बापू जैसे गाने को आप लोगों के बीच में लाया, तो लोगों ने जो प्यार दिया, तो मुझे भी लगा कि आई थिंक मुझे भी अपने इस कैरियर की शुरुआत कर देनी चाहिए। और कैरियर की शुरुआत अपने धन्यवाद बापू से मैंने की, और जो बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत मैंने आज लाइफ में पहली बार की, वो भी डॉक्टर साहब के हाथों से। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा लाइफ का पहला बर्थडे एक डॉक्टर साहब के हाथों पर। और मैं मानता हूँ कि दुनिया के लिए डॉक्टर साहब एक गॉड गिफ्टेड है। किसी भी भाई को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी याद कर सकते हो। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि बार बार हमारी संस्कृति पे कई सिंगर्स भाई लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमने भी धन्यवाद बापू जैसे गाने बनाए हैं, अनिल सर ने विदाई और धन्यवाद बापू जैसे गाने बनाए हैं, उनको भी लोगों ने उतना ही प्यार दिया, बल्कि उनसे ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और लोगों के दिलों में राज किया। तो मैं यही चाहता हूँ कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोगों के साथ जुड़े और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम नए प्रोजेक्ट लाए, तो शायद हमारे समाज और हमारी संस्कृति नई ऊंचाइयों को छू सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि भाइयों, हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है, सब एक मिलके, और जो हमारा समाज है, हमारा कल्चर है, और जो हमारे पूर्वज हमें सिखाया है कि पेड़ों के लिए लोग जान देते थे, पेड़ों के लिपट के कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तो हम तो इंसान हैं, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए अगर इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, तो मेरा कहना यही कि अपनी संस्कृति के भाई न्योछावर हो जाओ। और न्योछावर होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम संस्कृति का महत्व समझ गए, उस दिन हमारी संस्कृति अपने आप ही
बहुत ऊपर चले जाएगी और भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अनिल सर का और इनके भाई का, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया आज कि जो भी धन्यवाद बापू से इनको इनकम हुई, उस इनकम को ये कोविड प्रोटेक्शन में या कोविड की जो इस लड़ाई में वो है इसमें लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ को लेकर के थी कि उनको लगा कि आज हमको हमारे देश के लिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीख अनिल सर के जो है संघर्ष के, कि उन्होंने ये चीज़ देखी है, ज़मीन से उठे आदमी है कि कहाँ किसको क्या दिक्कतें आती है। तो ये बड़ा हम सब लोग भी हमारी सबकी तरफ से बड़ा अच्छा लगता है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इस टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सोचा। हाँ सर, ये जो अपने सिंगर है ना, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो ये असभ्यता फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ध्यान रखना कि औलादें आपके घर में भी हैं, वो भी सीख रही हैं कि उनका बाप उनके लिए क्या गा रहा है, कौन से शब्द छोड़ रहा है। कल वही लड़के, आपके बहन बेटियां गलियों में वही गाना गुनगुनाएंगे, तब आपके दिल पे क्या बीतेगी। मैं आज भी कहता हूँ कि लोग सड़ी गली चीज़ से ज़्यादा अच्छी और खुशबूदार और अच्छी चीज़ों के ग्राहक हैं, तो वो अच्छी चीज़ परोसिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त, आपकी हर अच्छी चीज़ को समाज चाव से देखेगा, हृदय से लगाएगा, उनको प्यार देगा, मोहब्बत देगा। माफ़ करो दोस्तों अगर आपका दिल दुख रहा है, लेकिन ये कड़ी बात है, कहनी पड़ेगी कि गंदगी से दूर रह के अच्छी चीज़ लाइए। हम आपके सपोर्ट में आके खड़े होंगे। हमारी जो हेल्प चाहिए हमें बोलिए कि हम ये कर रहे हैं समाज और संस्कृति के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं एक्टर डायरेक्टर अनिल भागवत की आपके से यही इल्तजा है कि मेरी आपको ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी साहब हैं ही हमारे। धन्यवाद साथियों, ये थे हमारे सर अनिल भागवत जी। बड़ा अच्छा लगा सर से मिलके। सर के विचार बहुत अच्छे थे, सामाजिक और नारी शिक्षा को लेकर इनके बारे में। तो आपने खुद सुना अनिल जी को। उम्मीद है आप लोग सर की बातों को समझेंगे और समझ करके अपना जो निर्णय है सही दिशा की ओर लेके जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।